Good morning, class 6th. Yesterday we have completed this exercise, but one question is left of this one is a path of width 7 meter is constructed around a circular well as shown in the figure below. If the radius of the outer circle is 14 meter, find the circumference of the well. Now see, in this question what is given that एक वेल है बेटा, इसके आउटर एक पाथ क्रिएट किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया है. सी आई नो दिस इज नॉट सर्कुलर प्रॉपर, राइट. इस पाथ में क्या है, जो इस पाथ के लिए इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है वो कितने मीटर वाइड है? 7 मीटर. क्लियर. एंड द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, और जो रेडियस है इस आउटर सर्कल का, तो रेडियस देखो कहाँ से, यहाँ पे तो कोई रेडियस, इट मीन्स यहाँ से सेंटर होगा, तभी आप आउटर की बात कर रहे हो, क्योंकि इनर तो ये हो गया, दिस विल बी द इनर एंड दिस विल बी द आउटर. तो यहाँ पे इनर की आउटर का जो रेडियस है मीन्स दिस, ये कितना है? 14 मीटर. इसको ओ बोलो, इसको ए, एंड दिस यू कैन से, यहाँ पे एक पॉइंट करो ए और ये बी, राइट. सो इफ़ यू कैन सी ओ बी गिवन है आपको 14 मीटर, राइट. एंड वी नो दैट ए बी जो है वो किसके इक्वल है? 7 मीटर. क्लियर. क्योंकि आउटर का मतलब हो गया बाहर वाले सर्कल का रेडियस, एंड इनर का मतलब इनसाइड वाला जो वेल है आपका. उसके बाद क्वेश्चन क्या है आपका? आउटर सर्कल इज 14 मीटर, राइट. फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द वेल. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द circumference of well. तो बेटा circumference आपको पता है, फॉर्मूला इज 2 पाई r, एंड r जो है वो किसके इक्वल है? ओ ए. बिकॉज सेंटर से आप सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट टच करेंगे वो क्या डिनोट करेगा? रेडियस. सो हमें ओ ए फाइंड आउट करना है, राइट. If I will do it like this, OB minus AB, OB minus AB, इस कंप्लीट में से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करती हूँ, सो व्हाट कम? OA सिंपली मीन्स 14 मीटर माइनस 7 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू 7 मीटर. सो OA क्या है? रेडियस. तो R इक्वल्स टू 7 मीटर, राइट. नाउ वी कैन फाइंड द पेरीमीटर or circumference. 2 multiply 22 by 7 multiply 7 meter. 7 cut by 7. 2 multiply with 22 meter, that is 44 meter, right. So at last you can write also that circumference of well is 44 meter. Clear. Now once again let us see, compare with the statement what is given here. A path of width 7 meter. So this one, इसकी width जो है बेटा इस complete की कितनी है? 7 meter. How much? 7 meter, right. उसके बाद अराउंड अ सर्कुलर वेल, मीन्स जो इनसाइड का एरिया है वो है सर्कुलर वेल, एज शोन इन द फिगर बिलो. इफ़ द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, मीन्स यहाँ से वेल के सेंटर से आउटर सर्कल का जो रेडियस है वो 14 मीटर है, राइट. 14 मीटर है. तो हमें सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है वेल का. इट मीन्स हमें किसका रेडियस पता होना चाहिए? वेल का. So we know that complete this is 14.
एंड जो हाफ ये है ये कितना है 7। तो हमें तो सिर्फ यही पॉइंट चाहिए ना, क्योंकि हमें सिर्फ इसका सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना है, वेल का। कंप्लीट आउटर सर्कल मीन्स आपको पाथ के साथ इसका सरकमफेरेंस फाइंड आउट नहीं करना, जस्ट सरकमफेरेंस ऑफ दिस वेल। इस वेल का सरकमफेरेंस करना, इट मीन्स वेल से आपको क्या चाहिए, रेडियस। और अगर आप कंप्लीट 14 में से इस 7 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास ओ ए आ जाएगी, और जो ओ ए है वो है क्या, हमारा रेडियस, राइट। नाउ यू कैन पुट इन द फॉर्मूला एंड योर आंसर इज 44 मीटर। क्लियर दिस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नाउ हेयर आवर एक्सरसाइज 10.3 is completed. If anyone having any question doubt, you can ask. After this, our next topic is area of squares and rectangle. तो देखो बेटा, अभी हमारा जो पेरीमीटर का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स, राइट। पेरीमीटर इज ओवर। सो बिफोर दैट आपने पेरीमीटर किस किस का फाइंड आउट किया है, पेरीमीटर ऑफ n number of sides, right। उसके बाद रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल, एंड लास्ट इज सर्कल। क्लियर। सर्कल में हम पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। Now our topic of perimeter is completed. If anyone having any doubt in any question, you can comment and ask. And after this, today we are going to start our new topic, that is of area. What do you mean by area? Area होता क्या है? देखो बेटा, जैसे हम पेरीमीटर में आउटर पार्ट को काउंट करते हैं, नॉट द इनर पार्ट, एरिया में आपका इनर और आउटर दोनों पार्ट काउंट होते हैं, इनर एज वेल एज आउटर। नाउ सी व्हाट इज रिटन इन योर बुक। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। जो आपका एरिया और रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज़ होता है, सॉरी स्क्वायर और रेक्टेंगल का हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, वो कहाँ यूज़ होता है आपका, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शंस, राइट। टू फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फ्लोर, कहाँ यूज़ होता है आपका, कि जैसे आपका एक हाउस रूम है, उस रूम की अगर आपको लेंथ और विड्थ पता है तो आप नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। See, remember this question, this type of sums regarding tiles we have done in 5th class also. वहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करनी थी, एक फ्लोर और रूम के बिटवीन में, राइट। सेम वैसे ही बेटा हमें एरिया की जो रिक्वायरमेंट होती है वो किस लिए होती है, फर्स्टली टू फाइंड द हाउ मच रिक्वायर ऑफ टाइल्स इज देयर, राइट। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, the formula of area of square is side multiply side, that is s square, square units, units means जो भी आपको मीटर सेंटीमीटर गिवन होगा, एंड स्क्वायर मीन्स मीटर स्क्वायर, नॉट सिंगल दैट। क्लियर। यहाँ पे लर्न करो आप, एरिया ऑफ स्क्वायर side multiply side, right, that is s square। एंड आफ्टर दैट जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपकी यूनिट भी मल्टीप्लाई होंगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, जो भी आपको यूनिट गिवन होगी क्वेश्चन में वो। क्लियर। आपकी यूनिट्स ऐसे लिखी जाएंगी, और इस स्क्वायर का मतलब है अगर 3 मीटर साइड है तो 3 मीटर मल्टीप्लाई 3 मीटर, 9 मीटर स्क्वायर। क्लियर।
area of square is 9 meter square. Clear? After this, now see, one table is there. Side of the square is 2 centimeter. So area of the square, 2 2s are 4 centimeter square. After this, 9 centimeter. So 9 9s are 81 meter square. 1.4 मीटर, तो देखो 1.4 वट कम 1.96 मीटर स्क्वेयर. तो आप मल्टीप्लाई करो सेम नंबर से एंड यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वेयर. आफ्टर दिस लेट्स कम टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एवरीवन नोज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई विथ ब्रेथ एंड यूनिट स्क्वेयर यूनिट्स, राइट. This unit represents meter, centimeter, whatever be in the question. जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर्स में गिवन है, मीटर में गिवन है. Now here you have to learn one more point. आप इन नंबर्स को तब मल्टीप्लाई कर सकते हो बेटा जब सेम यूनिट होंगी. जैसे देखो यहाँ पे मीटर और डेसीमीटर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली डेसीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद आप इसको कर सकते हैं. तो यूनिट्स का ध्यान ज़रूर रखना एरिया फाइंड आउट करते वक्त. ये नहीं है कि एक में मीटर गिवन है और एक में सेंटीमीटर एंड यू आर जस्ट फ्लोइंग विद द फॉर्मूला दैट लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. नो, फर्स्टली आप यूनिट्स चेक करेंगे एंड आफ्टर दैट आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ये आपका सेम स्क्वायर वाले में भी अप्लाइकेबल होता है, बट स्क्वायर में क्या होता है ना कि दोनों साइड जो हैं वो ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. तो अगर एक की यूनिट 3 डेसीमीटर में गिवन है तो बाकी चारों की भी 3 में ही होगी, राइट. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब आप फाइंड आउट करते हो बेटा, तो वहाँ पे लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट हो जाती है, दोनों साइड्स अलग हो गई. तो अब देखो यहाँ पे जैसे 11 मीटर और 4 डेसिमल 2 डेसीमीटर. क्लियर. तो रेक्टेंगल में आपको, जब रेक्टेंगल की बात होती है तब आपको थोड़ा सा यूनिट पे फोकस करना पड़ेगा, राइट, कि आप दोनों सेम यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो और दोनों डिफरेंट को कर रहे हो. क्लियर दिस वन. आई होप एवरीवन नोज वी हैव स्टडीड दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन क्लास 5th ऑल्सो. नाउ सी एरिया ऑफ क्लोज्ड फिगर. देखो हाउ वी फाइंड द एरिया. जो आपके होम्स वगैरह बनते हैं उनमें एरिया कैसे फाइंड आउट होता है. देखो, जुल्फी ड्रॉज द फ्लोर प्लान ऑफ हिज हाउस ऑन अ चार्ट पेपर एज शोन बिलो. किचन 2 मीटर 3 मीटर, इट मीन्स एरिया क्या होगा किचन का 6 मीटर स्क्वायर और 6 स्क्वायर मीटर. आप स्क्वायर मीटर के अपर भी लगा सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे किया था, और यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो स्क्वायर मीटर. चॉइस ऑन अप टू यू. आफ्टर दैट गैरेज 3 मीटर 3 मीटर सेम है, तो ये क्या है स्क्वायर. देखो स्क्वायर साइड 3, तो एरिया क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 स्क्वायर मीटर. देन हॉल 4 डेसिमल 5 मीटर एंड 5 मीटर. मल्टीप्लाई एंड फाइंड. डिफरेंट है तो क्या है रेक्टेंगल्स हैं, और सेम है तो स्क्वायर है. उसके बाद आता है बेडरूम 2 मीटर एंड 3 मीटर. देन स्टडी रूम 2.5 मीटर एंड 3 मीटर. उसके बाद दैट इज गिवन टू यू अ पैसेज 0.5 मीटर एंड 8 मीटर. क्लियर. By looking at the plan, we observe that the total area of the house is equal to the sum of areas of the kitchen, garage, hall, bedroom, study room and the passage. तो जो हाउस का कंप्लीट एरिया होता है बेटा, वो इन सबको ऐड करने के बाद आपका कंप्लीट एरिया आता है. आई होप विद दिस क्वेश्चन इट इज़ क्लियर कि जब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो हम इनर फाइंड आउट करते हैं, इनर का एरिया लेते हैं, और पेरीमीटर में आप सिर्फ बाउंड्रीज का लेते हैं. क्लियर. इज कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ स्क्वायर सिमिलर टू कैलकुलेटिंग दैट ऑफ अ रेक्टेंगल. क्या सिमिलर है आपका. दिस यू विल थिंक. नाउ आफ्टर दिस, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड विद एन एरिया 44.58 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर.
एशिया सबसे लार्जेस्ट एरिया है। नाउ वन मोर क्वेश्चन, दीज आर द 2 क्वेश्चन and one more thing, these 2 questions I have give you and none of you even inform me that ma'am I have done, so please do these question also and these 2 also. See, the second one is, draw the outline of any object on a graph paper, find the number of full square that it covers on the graph paper. आपको ग्राफ पेपर के भी क्या करना है, आउटलाइन ड्रॉ करनी है। एनी ऑब्जेक्ट की सेम मैच करो, राइट। लगाओ आप ये मार्कर, हाउ मच, इसकी अगर मैं आउटलाइन करती हूँ इस मार्कर को ग्राफ पे रख के, तो उसकी आउटलाइन विल बी लाइक दिस। इन बिटवीन में बॉक्सेस आएंगे, ऐसे आपके ग्राफ में बॉक्सेस होते हैं 1 सेंटीमीटर के। Find the number of full square that it covers on the graph paper and also find the number of half square and estimate the total area covered by the shape. And remember that will be in centimeter, क्योंकि ग्राफ में जो यूज़ होता है आपका 1 बॉक्स जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। The space occupied by the figure is called its area. जितना भी स्पेस, लाइक सी दिस बुक इज कवर मच स्पेस, दैट इज द एरिया ऑफ दिस बुक। एरिया ऑफ अ स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ स्क्वायर यूनिट। एंड एरिया ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इक्वल्स टू सम ऑफ द एरिया ऑफ द कंपोनेंट्स फिगर, राइट। मीन्स जो जैसे अभी हमने इस हाउस का किया है, सिंगल लोगे आप, जैसे देखो यहाँ पे भी फिगर है, ये भी फिगर है। अभी हम स्टडी करेंगे कि आप डिफरेंट शेप्स का कैसे एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, क्लियर। सो शैल वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 10.4। एक्सरसाइज 10.4. In this exercise, the first question is, the area of square of a side is, side given है आपको 3.2 meter and you have to find the area of square. तो area of square क्या होता है, side मल्टीप्लाई साइड, राइट। मीन्स 3.2 मल्टीप्लाई 3.2 मीटर, यूनिट्स भी मल्टीप्लाई होंगी। तो 32 मल्टीप्लाई विथ 32, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, 4 6 plus 6 12, 1 goes carry, 9 plus 1 10, 124 स्क्वायर मीटर। अब देखो यहाँ पे पॉइंट्स था, सो मल्टीप्लिकेशन में पॉइंट्स ऑलवेज ऐड, 1 2 1 2, तो आपका आंसर क्या आएगा, 10.24 स्क्वायर मीटर, क्लियर। उसके बाद बी पार्ट है आपका, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ एंड लेंथ इज इक्वल्स टू बेटा 6.5 मीटर, राइट। एंड ब्रेथ जो आपको गिवन है वो क्या है, 2.8 मीटर। सो फॉर्मूला यू नो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, सिंपली लेंथ मल्टीप्लाई विथ ब्रेथ, 6.5 मीटर मल्टीप्लाई विथ 2.8 meter, and you will do the calculation and find the answer yourself. Now the K2 question is, 4 squares of side 1 meter each are cut out from the 4 corners of a bigger square whose side is 4 meter. Now we have to find the area of the remaining portion of the bigger square. तो बेटा कैन वी डू इट लाइक दिस कि हम पहले बिगर का फाइंड आउट करते हैं और स्मॉल का, देन फ्रॉम द बिगर वी कैन सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर।
राइट, क्योंकि वही एरिया आपका लेफ्ट रहेगा. सो नाउ लेट्स सी हाउ यू विल डू दैट. कैसे करेंगे हम इसको. सी फॉर द बिगर वन you can write it like this also, k2 bigger square. So bigger square, right. तो साइड क्या गिवन है बेटा, 4 मीटर. सो यू कैन राइट एरिया ऑफ बिगर स्क्वेयर इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, राइट, मीन्स 4 मीटर मल्टीप्लाई विथ 4 मीटर एंड योर आंसर इज 4 4 जा 16 स्क्वायर मीटर. क्लियर. सो फ्रॉम दिस क्या कह रहे हैं वो, 4 स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर आर कट फ्रॉम 4 कॉर्नर्स. So first what we will do, so now after this what we have to find the area of the square, small squares, right. तो small square का बेटा आपकी साइड क्या है, स्मॉल स्क्वायर की साइड इक्वल्स टू 1 मीटर, राइट. तो area equals to 1 meter multiply 1 meter, that is 1 square meter. और हमारे पास हाउ मैनी स्मॉल स्क्वायर्स, 4. तो एरिया ऑफ 4 स्मॉल स्क्वायर, what we will do, we will multiply with 4 multiply with 1 square meter, that is 4 square मीटर. कैरी आ जाएगा यहाँ पे 4 स्क्वायर मीटर. अब उन्होंने बोला है कि जो 4 स्क्वायर है इसमें से कट किया है, तो वी हैव टू फाइंड द एरिया लेफ्ट. सो व्हाट यू विल राइट हेयर, यू विल राइट एरिया रिमेनिंग इक्वल्स टू 16 स्क्वायर मीटर माइनस 4 स्क्वायर मीटर, दैट इज़ 12 स्क्वायर मीटर. क्योंकि बेटा देखो, अगर आप ऐसे करके फाइंड आउट करते कि फर्स्टली आप वो फाइंड आउट कर रहे हो, देन यू विल फाइंड आउट दिस, सो इट मेक इट डिफ़िकल्ट. तो हमने फर्स्टली क्या किया, हमने सेपरेट एरिया फाइंड आउट किया दोनों का और उसमें से सबट्रैक्ट किया. क्योंकि एज वी नो टोटल एरिया ये है हमारे पास और स्मॉल बॉक्सेस जो हमने कट किए उनका एरिया ये है. तो रिमेनिंग एरिया इज़ 12 स्क्वायर. Clear. Next questions K3 we will do in the next class, next lecture. If anyone having problem till now, you can comment and ask.